हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज की। अब बेटे क्वेश्चन पहले एक बार 10 सेकंड देकर रीड करो। चलो, आई होप सभी ने क्वेश्चन रीड किया होगा। बेटे क्वेश्चन में पूछा गया है, जब टाइम 1 सेकंड होगा ना, तब आप इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन a1 के बारे में बताइए कितनी आएगी। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो बेटे पहले तो देखो दो डब्बे आ गए, आगे वाले की एक्सेलरेशन a1 है, पीछे वाले की a2। सबसे पहला काम है कंस्ट्रेंट मोशन लगाओ, ठीक है। अब देख बेटे यहां से शुरू करते हैं, ये आगे की तरफ जाएगा, लेंथ बढ़ाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं +a1। ये वाला पॉइंट जो दूसरा है लेंथ घटाएगा -a2। आई होप मेरा बेटे को कंस्ट्रेंट मोशन आता है बेटे। ये आगे जाएगा +a1 +0 = 0 आ जाएगा। ये कंस्ट्रेंट है क्या? स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल और धागे की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। तो आप देखो बेटे हमारे पास क्या आया, 3 बारी a1 शुड बी इक्वल टू 2 बारी a2। और a2 की वैल्यू निकालो बेटे, कितना आ गया, 3/2 ऑफ a1। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब बेटे अगला कहना क्या है, अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाऊं राइट वाले डब्बे पे ना, मैं पता क्या लिखूंगा, ये जो डब्बा आया है आप समझो इसको आगे की तरफ लगा 40 न्यूटन, पीछे की तरफ क्योंकि स्लिप कर रहा है स्टेट, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी म्यू टाइम्स नॉर्मल। और म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.04, नॉर्मल का मतलब हो गया m/g। और यदि इसको सॉल्व करें ना, आप करके देखो, शायद ये 8 न्यूटन आ रही है। और पीछे की तरफ कुल मिला के 3 टेंशन्स लगी हुई हैं, एक तो ये और एक ये 2t, तो मिलके 3t आ गया। तो मैं पता है क्या लिखूंगा, 40 - 8 - 3t शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन a1। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब यदि बेटे तीसरी इक्वेशन की बात करें, ये लेफ्ट वाले डब्बे के लिए लिख रहा हूं, राइट पे इसको फोर्स लगी t और t मिला के शायद 2t लग रहा है, तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स 2t। पीछे की तरफ शायद दोबारा इसको भी 8 न्यूटन की फ्रिक्शन लगेगी। नेट फोर्स शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन a2। ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब बेटे आप जरा देखो, यहाँ पे अगर मैं a2 की वैल्यू डाल दूं तो कितना आएगा, 2t -8 = 20 × a2, यानी कि 3/2 ऑफ a1। तो ये आ गया हमारे पास 30a1। और अगर यहाँ से t की वैल्यू निकालने तो शायद 4 + 15a1 आ गई। अब इस t को उठा के बेटा यहाँ डाल दो, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा 40 - 8 - 12 - 45a1 = 20a1। और यदि इसको सॉल्व करें तो मेरे पास a1 शायद मुझे लग रहा है 20/65, यानी कि 4/13 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गए। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होना तो प्लीज़ नीचे के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।